एवरीवन, राधे राधे सभी को। गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेहंदी स्टेंसिल्स के रिव्यू जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। और ये मेहंदी स्टेंसिल्स मैंने अभी परचेज़ नहीं किए हैं, मैंने 1 से 1.5 साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले मैंने परचेज़ किए हैं। तो मुझे इनका सारा कुछ पता चल गया है, मतलब कि इनको कैसे यूज़ करना है, इनका यूज़ करने का बेस्ट तरीका क्या होगा और आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है जब आप इनसे मेहंदी लगा रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले तो आप इनको यूज़ कैसे करना है, ये काम के हैं या सिर्फ नाम के हैं, ये भी आपको पता लगने वाला है आगे वीडियो में। तो सबसे पहले तो इनको यूज़ करने का तरीका और फिर इसके बाद क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है जब आप इनको यूज़ कर रहे हैं, और थर्डली आप इनको कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। और ये जो मेहंदी देख रहे हैं आप, ये मैंने लगाई है। मुझे अच्छी खासी मेहंदी लगानी आती है, बट ये प्रोडक्ट देख के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको यूज़ करके देखूं कि आखिर है क्या। लगा लेती हूँ, बट इस हाथ से इस हाथ में बहुत सुंदर मेहंदी लगा लेती हूँ, बट इस हाथ से इस हाथ में लगाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर भी लगा लेती हूँ मैं। बट ये प्रोडक्ट मैंने क्यूरियोसिटी के चलते ऑर्डर किया था। तो चलिए अभी आप लोगों को भी बता देती हूँ कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो मैं आपको इस वाले हैंड में मैं एक स्टेंसिल आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ, और ये भी दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको इसको लगाना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। चलिए, इस पैक में मुझे ये वाले जो है फुल हैंड डिज़ाइन मिले थे 3-4, और ये वाले मुझे जो गोल डिज़ाइन होते हैं हैंड पे आप बना सकते हैं, यही मुझे ज़्यादा पसंद है, एक गोल डिज़ाइन बनाना। तो मुझे ये आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब मिले होंगे आई थिंक। इनमें से बहुत सारे मैं यूज़ कर चुकी हूँ और अलग भी कर चुकी हूँ उनको, मतलब पूरी तरीके से यूज़ कर चुकी हूँ। ये कुछ मैंने पीछे लगा रखे हैं यूज़ करके। तो चलिए आपको कौन सा डिज़ाइन लगा कर दिखाऊँ। ये वाला डिज़ाइन आई थिंक मैं सोच रही हूँ ये वाला लगा के दिखाती हूँ आपको, या फिर ये वाला लगा के दिखाती हूँ आपको सिंपल तरीके से। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेंसिल आराम से निकालना है, वो फट नहीं जाए, क्योंकि फट जाएगा तो फिर आपका डिज़ाइन जो है बन ही नहीं पाएगा। और मैंने ये उल्टी तरफ लगा दिया है इसको, इस तरीके से ये मैंने उल्टी तरफ लगाया है इसको, तो ये निकल भी नहीं रहा है। अब मुझे लग रहा है ख़राब ही ना हो जाए। हमेशा आपको ये देखो ख़राब ही हो गया, वो ये ख़राब ही हो गया। यूज़ करने के बाद इस स्टेंसिल को आप 1 से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको हाथ से निकालने के बाद इसको इसी चिकनी जो साइड है इसकी कागज़ की, उस साइड चिपकाएं, जिससे ये ख़राब नहीं होंगे और इनको 2 से 3 बार भी आप यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए मैंने दूसरी जगह लगा दिया ना, तो वो ख़राब हो गया, ये अब कोई काम का नहीं रहा, ये ख़राब हो गया। इसको अलग कर देती हूँ, और ऐसे ही मैंने ये वाला भी इस साइड लगा दिया, तो ये भी ख़राब हो गया। ये दोनों स्टेंसिल मेरे ख़राब हो चुके हैं मेरी गलती से। तो प्लीज़ आप ये गलती ना करें। अगर आप अपने स्टेंसिल को मेहंदी लगा कर निकाल के रखते हैं तो इस साइड चिपकाइए, ये जो चमकना साइड है ना, मतलब चमकने वाला शाइनिंग वाला, उस तरफ लगाइए, ये ख़राब नहीं होंगे। देखिए, तो अभी आपको मैं दूसरा लगा के दिखाती हूँ। ये वाला लगाती हूँ, ये देखिए इस तरफ जो लगाएंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। और सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको स्टेंसिल निकालना है, और सबसे पहले आपको अपने हैंड पे, मतलब हैंड का जो सेंटर है उस पर एक मेहंदी से, और हाँ लगाने के लिए आप ये वाली मेहंदी यूज़ करें, लाल वाली। और जो नेचुरल हिना मेहंदी होती है वो भी लग जाती है, बट आप जितना कोशिश हो सके तो ये इंस्टेंट जो मेहंदी आती है वो लगाएं, वो जल्दी से रच जाती है। तो आपको अपने हैंड का सेंटर पॉइंट देख लेना है कहाँ पर है। ये मेरा सेंटर पॉइंट आई थिंक। फिर इसको क्या करना है, इस तरीके से इसको प्लेस करना है, और स्टेंसिल को अच्छी तरीके से हैंड पे प्रेस करके चिपका देना है, कहीं से भी उसमें गैप ना रहे हैंड और स्टेंसिल के बीच, वरना मेहंदी आपस में मिल घुल जाएगी
तो वो डिज़ाइन आपस में बिगड़ जाएगा। इस तरीके से मैंने अच्छे से दबा के लगाया है और उसके बाद सिंपली आपको कौन से जो आपके खाली खाली पार्ट्स हैं स्टेंसिल के, उसमें इस तरीके से मेहंदी भर देना है। जल्दी जल्दी का काम है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा जिस तरीके से मैं भर रही हूँ, और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता। और स्टेंसिल का यही फ़ायदा होता है कि मेहंदी लगाने में जो आपका टाइम जाता है वो बच जाता है, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी से आपको इस तरीके से सिर्फ आपके खाली जो पार्ट्स हैं वहाँ पे आपको पतली पतली सी मेहंदी डालना, ताकि ये जल्दी सूख सके। क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद इसको सुखाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना अगर आप गीले स्टेंसिल को निकालेंगे तो आपका डिज़ाइन भी बिगड़ सकता है और आपका स्टेंसिल भी ख़राब हो जाएगा और आपके हाथों में भी मेहंदी इधर उधर लग जाएगी। तो इसलिए हमें सुखाना है, तो इसलिए पतले पतले मेहंदी इस पे डालें जो खाली जगह है सिर्फ वहीं पर। इस तरीके से देखिए, आपको 1 मिनट में आपका जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, जब तक हमारी मेहंदी सूख रही है तब तक हम उन गलतियों की बात कर लेते हैं जो आपको मेहंदी लगाते टाइम नहीं करनी है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो लग गया तो इसके बाद तुरंत निकाल देंगे उसको, स्टेंसिल को। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सारा का सारा डिज़ाइन बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और ये जो आप ऐसे निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रो होगा, उसका ही डिज़ाइन बना रहेगा। आई थिंक मैंने 1-2 बार ऐसे ट्राई किया जल्दी से निकाल दूँ, तो वो पूरा मेरे हाथ गंदे हो गए और सब कुछ बेकार हो गया, आसपास लग गई। तो इससे बेटर है कि आप 10-15 मिनट इंतज़ार कर लीजिए। ये जब सूख जाएगा तो आप इसको आसानी से निकाल सकेंगे और इससे आपका जो स्टेंसिल है वो भी ख़राब नहीं होगा। आपको क्या करना है, स्टेंसिल निकाल के उस पर जो एक्स्ट्रा मेहंदी लगी हुई है कोनों पे वो भी साफ़ करके आपको जो करते हूँ, जो मैंने बताया था ना शाइनिंग वाली साइड, उस साइड पे ऐसे चिपका देना है, इसी की प्लेस पे इसको रख देना है। इससे आपको इसको क्या होगा कि 1-2 बार आप और भी यूज़ कर सकेंगे इसको। अगर इसमें गम लगा रहेगा पीछे तो आप इसको 1-2 बार और भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी कि अगर आप इसको सूखने के बाद निकालेंगे तो आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपका डिज़ाइन परफेक्ट आएगा, ऊपर से आपका स्टेंसिल भी बाद में काम आ सकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सही से यूज़ करना आता होगा तो ये आपके काम का है, वरना ये सिर्फ आपके लिए नाम का ही रह जाएगा। कोई भी डिज़ाइन आप इससे नहीं बना पाएंगे। तो मेरा तो एक ही सजेशन है, अगर आपको बिल्कुल भी मेहंदी नहीं आती है तो ही आप इसको ख़रीदें, क्योंकि इसमें टाइम तो कंज्यूम होता है, सूखने में वक्त देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यही है कि ये जल्दी से लग जाता है। अगर आपको बिल्कुल भी लगानी नहीं आती है मेहंदी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये प्रोडक्ट। आई थिंक मुझे याद नहीं है अच्छे से, बट आई थिंक 200 रुपये के आसपास मुझे ये सारे स्टेंसिल मिले थे। इनमें से ये तो मैंने अभी यूज़ किए ही नहीं है, फुल हैंड वाले मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे ये जो गोल डिज़ाइन होता है मुझे ये पसंद है, और मैं जनरली ऐसा ही करती हूँ। जब भी शादियों में जाती हूँ एक स्टेंसिल निकालती हूँ, दोनों हाथों में सेम मेहंदी लगा के फ्री, ऐसा होता है। मैं रात में ही लगा लेती हूँ मेहंदी। तो इसका एक ये फ़ायदा है कि आप 200 रुपये में 1 साल के लिए, मेरे तो 2 साल हो गया, मतलब मैं हाथ से भी लगा लेती हूँ मेहंदी, बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो 2 साल से भी अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं, और ये फुल हैंड के तो सारे ही बचे हुए हैं मेरे पास। तो 200 रुपये में आप 1 साल तक आप मेहंदी लगा सकते हैं इससे। तीज त्यौहार पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है पार्लर वगैरह में, तो लड़कियाँ भी बिज़ी होती हैं और थोड़ी सी मेहंदी लगाने के ही वो 150 से 200 रुपये ले लेती हैं। और मुझे लगता है वो उनकी मेहनत होती है तो देना भी चाहिए, और फ्री में कभी किसी से मेहंदी नहीं लगवाना चाहिए। और अच्छा नहीं लगता, बेचारा कोई मेहनत कर रहा है, और ये भी है, और वो शगुन की मेहंदी होती है, किसी तीज त्यौहार के लिए अपन लगवा रहे हैं और किसी से फ्री में लगवा लो तो अच्छा नहीं लगता। और मुझसे भी बहुत सारे लोग लगवाने आ जाते हैं, आपसी में घर में तो अलग बात होती है, लेकिन ऐसे फ्री में किसी के पास जाते हैं तो कोई क्या सोचेगा अपने बारे में, नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको नहीं लगानी आती तो स्टेंसिल मंगवा लीजिए, इनको जो है लगाना सीख लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। बहुत जितने भी साल में तीज त्यौहार आते हैं सब में आपके ये काम आ जाएंगे। और जैसी मुझे पसंद है ना वैसी मेहंदी है ये, मतलब मुझे ज़्यादा मेहंदी लगाना पसंद नहीं, मुझे थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाना पसंद है। तो इधर छोटा सा बना लूँ कुछ, इधर कुछ बना लूँ, तो इस टाइप की मेहंदी मुझे लगाना पसंद है। तो ये तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छे, मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने मतलब बढ़िया मुझे काम आएंगे, लेकिन बहुत अच्छे लगे। और मैंने जितनी भी शादियाँ अटेंड की हैं सब में मैंने ऐसा कुछ लगा के गई हूँ, तो वो अलग ही अट्रैक्टिव लगते हैं। एक जैसा दोनों हाथों में ज़्यादा सुंदर लगता है। तभी मुझे बहुत सारे लोग पूछते भी थे आपने ये कैसे लगवाया, आपने कहा वो जो स्टेंसिल आते हैं ना मेला में लगाते हैं जो ऐसे करके ऐसे, तो वो सोचते कि वो वाले स्टेंसिल है। मैंने कहा नहीं, वो वाले स्टेंसिल नहीं है,
ये मेरी दूसरी स्टेंसिल है, मैंने मेहंदी से ही लगाया है। और हाँ, दूसरी चीज़, ये मेहंदी कॉन जो है वो इंस्टेंट वाला यूज़ कीजिए तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन आता है वो इस वाली मेहंदी से, ये जो इंस्टेंट मेहंदी होती है ना रेड कलर की और मरून कलर की डार्क, मतलब डाई जैसी होती है, देखी होगी आप लोगों ने, वो वाली मेहंदी यूज़ कीजिए, उससे आपका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आएगा, रचेगा भी बहुत ही अच्छा। तो वो ग्रीन वाली मेहंदी जो नेचुरल मेहंदी होती है ना, उससे भी रचेगा, लेकिन उसमें क्या होता है वो मैंने ट्राई की नहीं है, आप लोग करके देख सकते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि उसको रचने में बहुत टाइम लगता है। आई थिंक 4-5 घंटे सूखने दो उसको, उसके बाद उसमें कलर आता है। बट ये इंस्टेंट वाली मेहंदी होती है, वो इंस्टेंट काम करती है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो मैं तो यही वाली प्रेफर करूँगी कि आप ये वाली मेहंदी यूज़ कीजिए, जो इंस्टेंट मेहंदी आती है वो वाली। तो क्या होता है, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जल्दी जल्दी से फटाफट काम हो जाता है। और लगा आप वो वाली भी सकते हैं, जो नेचुरल मेहंदी होती है ना, वो भी लगा सकते हैं। बट मैं पर्सनली यही वाली लगाती हूँ, तो मुझे इसी वाली मेहंदी का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाली यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन उभर के आएगा। तो चलिए इसको सूखने के बाद मिलेंगे हम। तो गाइज़, ये 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद मेरी मेहंदी सूख चुकी है पूरी तरीके से, ये देख लीजिए आप लोग। अब इस तरीके से सूखने के बाद आपको आराम से आपका स्टेंसिल इस तरीके से निकाल देना, ये टूटे ना, इसका ध्यान रहे, दोबारा यूज़ करने लायक बचा रहे। इसमें जो मेहंदी लग रही है एक्स्ट्रा, उसको निकाल के, मैंने आपको जैसे बताया था ना, उसमें इसमें इसका जो शाइनिंग वाला पार्ट है, उस साइड आपको इस तरीके से खाली जगह देख के इसकी ही प्लेस पे आप इसको वापस लगा दीजिए, जिससे आपको अगर आगे इस डिज़ाइन को बनाना मतलब अच्छा लगेगा, आगे भी अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहें तो आप 1-2 बार इसको और बना सकते हैं। वैसे मैंने आई थिंक ये दूसरी बार यूज़ की थी ये, तो अभी 1-आध बार और यूज़ हो पाएगी मेरी तो शायद। तो देखिए ये रहा हमारा डिज़ाइन। अब इसमें जो एक्स्ट्रा मेहंदी लगी हुई है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, इस तरीके से हाथ से खुरच कर। और जो इंस्टेंट वाली मेहंदी होती है वो कभी डायरेक्ट पानी से ना धोएं अगर आप गीली मेहंदी हो, क्योंकि वो पूरा हाथ आपका लाल हो जाएगा, कवाड़ा हो जाएगा पूरा मेहंदी का। तो इसलिए इसको हाथ से इस तरीके से निकाल दीजिए, खुरच के, अपने नाखून से भी निकाल सकते हैं आप, जैसे मैंने निकाल दिया। और ये देखिए, ये रहा हमारा डिज़ाइन। ये डिज़ाइन इतना सुंदर नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे थे बनने के बाद। देख सकते हैं आप लोग, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन थे जो बहुत अच्छे हैं, वो पहले मैं बना चुकी हूँ। और अब बात कर लेते हैं हम इसकी कि इसको कहाँ से आप परचेज़ करें। पहले आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से आपका डिज़ाइन बन के तैयार होगा। और ये डिज़ाइन अगर इस हाथ में भी बना होता तो कितना सुंदर लगता, दोनों हाथ एक जैसे लगते। तो चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप कहाँ कहाँ से ये परचेज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेंसिल अभी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, हर ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है, आपको बस सर्च करना है मेहंदी स्टेंसिल। तो आपको ये बहुत सारे टाइप में और बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, अमेज़ोन पे भी मिल रहे होंगे, मैंने अमेज़ोन पे देखा नहीं। और ये जो स्टेंसिल मैंने मंगवाए थे, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे 2 साल पहले, और 2 साल पहले आई थिंक मीशो पे अवेलेबल नहीं थे, और मुझे पता नहीं था, नहीं थे शायद, तभी मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया, वरना मैं मीशो से मंगवाती, क्योंकि मैं मीशो से ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। लेकिन फ्लिपकार्ट ने भी बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे ये भेजे हैं, बहुत अच्छे मुझे रिसीव हुए थे, और बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी, और मेरे लिए यूज़फुल भी बहुत रही है। अगर आप फ्लिपकार्ट से ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने जहाँ से परचेज़ किया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और मैं मीशो पे भी ये सर्च करके बेस्ट क्वालिटी जो होंगे, जिनके सबसे अच्छे रिव्यूज़ होंगे, रेटिंग्स होंगे, वो वाले लिंक्स मैं आपको मीशो से भी दे दूँगी। आप चाहें तो दोनों में से जहाँ से भी आपको अफोर्डेबल प्राइस लगे वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको कुछ हेल्प मिल गई होगी इस वीडियो से। और बहुत सारे हॉल भी आने वाले हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की, जिनका रिव्यू मैं अपने चैनल पे देती रहती हूँ, और शॉर्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर रहती हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे।